हेलो स्टूडेंट्स, यह जो दिया गया है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया गया है, आपको गिवन किया गया है जो 15 क्वाट ए बराबर 8 क्या है 15 क्वाट ए बराबर 8। तो आपको फाइंड करना है साइन ए और सेक क्या निकलना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, जो क्या है बी पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ तक तो हम ड्रॉ कर दिए, लेकिन हमको जो गिवन किया गया है, देखिए यह थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में दिया। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है। क्या दिया गया है, 15 क्वाट ए बराबर 8 दिया गया है। ठीक है, 15 क्वाट ए को हम अगर इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, हम इसको क्या करेंगे, क्वाट ए लिखेंगे। ठीक है, क्वाट ए लिख दिए। यहाँ जो 15 है इसको डिवाइड में लेकर चल जाएंगे। किस में लेकर चल जाएंगे, 8/15। इस फॉर्मेट में तो आप देखे हुए हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वह किसी दो साइड का रेशियो के बराबर दिया रहता है। और कौन कौन सा साइड का रेशियो के बारे में दिया हुआ रहता है, यह आपको इस फॉर्मूला से पता चलेगा कि बेस के रेशियो में दिया हुआ है या हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर किस रेशियो में दिया हुआ। तो हम इस ट्रिक के माध्यम से हम यह किस किस रेशियो में बेस दिया है कि आधार दिया है, इस रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो दिया गया पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हारा भरा, इस ट्रिक के माध्यम से आप ये फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। हम जानते हैं जो क्वाड जो है 10 का इनवर्स है। क्या है, 10 थीटा का इनवर्स है। और हमको 10 थीटा बराबर पता है। 10 थीटा बराबर क्या पता है, यह ट्रिक से 10 थीटा बराबर होता है P बाई क्या होते हैं, B होते हैं। P बाई B होते हैं। 10 थीटा बराबर क्या होते हैं, P बाई B। लेकिन हमको निकालना है क्या, क्वाट थीटा। क्वाट थीटा निकालना है, क्वाट ए निकालना है। तो इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी B बाई क्या हो जाएंगे, P हो जाएंगे। ये वही चीज दिया हुआ है, क्वाट ए बराबर यहाँ दिए गया है आपको B बाई क्या दिया हुआ, B बाई P, B बाई P दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, B बाई P। यानी यहाँ जो है 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट जो है आपका B का लेंथ है और 15 यूनिट किसका लेंथ है, 15 यूनिट परपेंडिकुलर लंब का लेंथ है। हम मान लेते हैं जो यह एंगल जो है A है, हम यह एंगल A लेंगे, यह एंगल A लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हम ये चीज़ आपको घुमा फिरा के बता रहे हैं क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। इस एंगल से अगर लेंगे तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा बेस। अगर हम इस एंगल से लेंगे तो यह जो साइड होगा आपको क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो हम ये नीचे लेते हैं कि नीचे तरफ क्या लेते हैं, नीचे वाला साइड में ए लेते हैं। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको दो चीज़ दिया गया है, B दिया गया है, तो B कितना हो गया, 8 यूनिट ये हो गया, और P जो दिया गया 15 यूनिट, कितना यूनिट है, 15 यूनिट। हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर दो साइड दिया रहा है, कितना साइड दिया रहा है, दो साइड दिया रहा है, या किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक रेशियो दिया रहा है, ठीक है, तो हम उनसे हम सभी रेशियो का मान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सभी रेशियो का मान निकाल सकते हैं। या नहीं तो किसी दो साइड दिया रहा है तो तीसरा साइड क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। वह किस थ्योरम से निकाल सकते हैं, वह थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो आपका एच स्क्वायर जो है बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको दो साइड दिया हो रहा है, क्या दिया हुआ है, दो साइड, बेस भी दिया हुआ और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, एच का मान निकालना है, यानी हाइपोटेनस का मान निकालना है, इस साइड का मान निकालना है। ठीक है, इस साइड का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एच जो है यह स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हम सिर्फ एच लिखेंगे, एच, तो यह क्या हो जाएगा, रूट अंडर में चल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। हम
यह क्या है 8 बराबर क्या है b है, b बराबर क्या है 8 है और p बराबर क्या है 15 है। तो p के नीचे लिख देंगे और उस पर वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और b का मान कितना है, b का मान कितना है, b का मान है आपका, b का मान 8 है प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना है 225, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ लिख देंगे 225 प्लस 8 जा 64, इस दोनों को जोड़ देंगे 9 8, यह जो है किसका वर्गमूल है, यानी स्क्वायर रूट किसका है 17 का है, किसका है 17 का। आपको 20 तक का या 30 तक का वर्ग स्क्वायर रूट आपको याद करना है। यह है 17 का, ठीक है। तो यह लेंथ कितना हो गया मेरा 17। हमको निकालने बोला है साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालने वाला है। क्या निकालने वाला है हमको, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालने वाला है। तो अब हम क्या निकालेंगे, साइन ए और सेक ए, क्या है सेक ए। साइन ए बराबर क्या होते हैं, साइन ए बराबर क्या होते हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और सेक थीटा बराबर क्या होते हैं, हम तो जानते हैं कॉस थीटा बराबर होते हैं बी बाई एच, और सेक थीटा बराबर होते हैं एच बाई बी। क्या होते हैं एच बाई बी। हम साइन ए बराबर पी बाई एच, पी कितना है यहाँ, पी है 15, आपका कितना है 15, और यहाँ जो है एच कितना है 17। यह एक आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। और दूसरा आपको निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा निकालना है एच हो गया आपका, यहाँ दिया हुआ है 17 और बी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। यह आपका आंसर हो गया। हमको निकालने बोला था साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं।